हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आशा करते हैं। और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारे जैव प्रक्रम का एक टॉपिक है, जिसका नाम है परिवहन। आज हम परिवहन पे पूरा डीपली आपको बताने वाले हैं कि परिवहन है क्या, परिवहन में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है, जिसमें से हम आपको इसके पिछले वाला जितना भी टॉपिक है सबको समझा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाकर देखिए। अगर एक फ्लो बनाए रखेंगे, अगर वो समझ के आएंगे तो ये भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन अगर बात करें, अगर वो वीडियो आप देखकर भी नहीं आए हैं, डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, फिर भी आपको ये समझ में आने वाला है, क्योंकि ये खुद में एक टॉपिक है जिसका नाम है परिवहन। ठीक है, तो सब टॉपिक को लेकर हम एक एक वीडियो को प्रोवाइड किए आपके साथ। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, आपका इस तरह चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर डायरेक्टली आ रहे इस पे तो आपका तो कंप्लीट होगा ही, एक टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। तो चैप्टर का नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो चैप्टर का नोट्स बनाने के लिए आपको फ्लो में पढ़ाई करना होगा। फर्स्ट लेक्चर देखिए, फिर सेकंड लेक्चर देखिए, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो फिफ्थ लेक्चर होगा, जिसमें हम परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं ये परिवहन होता क्या है। टॉपिक स्टार्ट किए तो टॉपिक के बारे में समझेंगे, ये परिवहन है क्या। तो परिवहन का नाम सुन के लग रहा है कि हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाना किसी चीज का परिवहन हो गया। परिवहन जैसे हमारा बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब परिवहन का ही साधन है। एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाने का काम करता है, तो ये परिवहन हुआ। तो उसी तरह ये परिवहन भी है, हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज को लेकर जाना, वो परिवहन होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हमारे बॉडी में जैसे मान लो हम कहीं ड्राइव करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें किसी चीज का साधन चाहिए होता है। जैसे हम कार को ले लेते हैं, बाइक को ले लेते हैं, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर चला जाता है। तो हमारे बॉडी में भी तो कुछ ऐसा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता होगा लेकर, तो उसका नाम है परिवहन। उसके अंदर हम कुछ टॉपिक पढ़ने वाले, तो उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लो परिवहन क्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखो, परिवहन शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित तथा संश्लेषित पदार्थों का अन्य भागों तक स्थानांतरण परिवहन कहलाता है। मतलब क्या है, एक जगह से अवशोषित कर लेता है, दूसरे जगह परिवहन करके जाता है। हमारे बॉडी में एक जगह से एक प्रोडक्ट को ले लेगा, उठा लेगा, पदार्थ को उठा लिया, फिर दूसरे जगह मूव ऑन करके क्या करेगा, लेकर जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज का जाना, स्थानांतरित होना, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। बेटा आज मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, जिसके कारण जितना हो सके हम धीरे धीरे ही आपको पढ़ाएंगे। तो देखो, जो परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या है, जानवरों में परिवहन होता है और पेड़ पौधों में भी परिवहन होता है। अब देखो, पेड़ पौधों में भी जो होता है पानी को ले जाना, भोजन को ले जाना एक जगह से दूसरे जगह, तो ये भी परिवहन हो रहा है, उसमें भी परिवहन होगा। तो फिर उसके बाद हमारे जानवरों में भी परिवहन होता है। जैसे मान लो हमारा हार्ट से हमारा ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचता है ना, यानी वो परिवहन हो रहा है। एक हार्ट ही है जो पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को लेके जा रहा है। एक जगह से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी तक लेके जाना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, परिवहन। तो जानवरों में भी परिवहन होता है, जानवरों यानी जानवर भी आएंगे और मानव भी आएंगे। तो जानवरों में परिवहन और पेड़ पौधों में परिवहन को आपको डीपली यहाँ समझाया जाएगा। तो जानवरों में परिवहन हार्ट के माध्यम से होता है, वो हार्ट जो है उसको भी समझाएंगे। तो सबसे पहले एक एक टॉपिक लेकर हम समझते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा, जानवरों में परिवहन। तो जानवरों में परिवहन सबसे पहले कौन सा होता है, रक्त। हमारे बॉडी में जो परिवहन हो रहा है, जा रहा है, रक्त ही तो जा रहा है बेटा। जब हमारे हार्ट से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी थोड़ी निकल रहा है, खून निकल रहा है ना, ब्लड निकल रहा है ना, तो उसको भी तो पूरे बॉडी में फैला रहा है। इसीलिए कहीं भी कट लगता है तो तुरंत खून निकल जाता है। तो ये रक्त का परिवहन हो रहा है। तो ये सबसे पहला हमारा रक्त का परिवहन में, सबसे पहले हम रक्त के बारे में समझेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सबसे पहले समझना होगा। रक्त का डिफिनेशन समझ लो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक मतलब रक्त जो होता है वो तरल होता है, लिक्विड होता है। हमारा जो ब्लड है वो लिक्विड ही तो है, सॉलिड थोड़ी है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब जोड़ के सारा ब्लड हमारा एक फ्लो में बहता है। ऐसा थोड़ी कहीं कट लगा हुआ है ब्लड, ऐसा थोड़ी है कि बोलेगा कि आज मेरा इस हाथ में जाने का मन नहीं है, हम इधर जाएंगे, सारा इस हाथ में नहीं जाएंगे।
तो ब्लड ऐसा नहीं है, चारों तरफ फ्लो होता है, तो इसीलिए वो किसके मदद से जाता है, संयोजी ऊतक के मदद से करता है। संयोजी ऊतक की मदद से ही पूरा बॉडी में हमारा क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। इसीलिए हम जो रक्त होता है, ब्लड होता है, उसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, जो हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा पूरे शरीर में घूमता है। अभी तो बोले जो हमारा हार्ट होता है वही ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में फैला देता है। तो यही लिखा है, जो हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा पूरे शरीर में घूम जाती है, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड को लेकर जाता है। फिर उसके बाद जो रक्त होता है वो 3 प्रकार का होता है। रक्त जो भैया है वो 3 प्रकार का है हमारा। कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे बेटा, सुने हो कि नहीं बताओ? सुने हो ना? तो जो हमारे 3 प्रकार का ब्लड है वो कौन कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन तीनों के बारे में हम समझने वाले हैं, ये आरबीसी क्या होता है। तो सबसे पहला डिफिनेशन हमारा है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका। क्या होता है? लाल रक्त कणिका। कणिका की जगह हम कोशिका का नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखो, इसका पूरा नाम लाल रक्त कणिका है। यह एक प्रकार का रक्त कोशिका है, यह एक प्रकार का रक्त कोशिका। भाई सही बात है। जो रक्त में पाए जाने वाले अस्थि मज्जा में संश्लेषित होता है। ये कहां बनता है? हमारे अस्थि मज्जा, वहां से ब्लड पूरा फ्लो होता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी बोल सकते हैं। ये तुम्हें समझ में आया? क्या है हमारा आरबीसी। आरबीसी जो होता है, सुनो यहाँ पे, आरबीसी जो होता है उसका पूरा नाम हम तो जान गए, क्या है? लाल रक्त कणिका। ये हमारे बॉडी में क्या होता है? उपस्थित होता है। इसमें हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो आरबीसी है इसमें हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसी के कारण हमारा ब्लड क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे ब्लड को लाल रखा है? तो याद होगा बेटा, आयरन। आयरन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है। पर मेनली पूछा जाए कि हमारा जो ब्लड है वो क्यों लाल होता है, तो बोलोगे हीमोग्लोबिन के कारण। किस तत्व की वजह से? तो बोलोगे आयरन की वजह से। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी देखो, इसका पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका इसका पूरा नाम है। ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसके बारे में इतना पता रखना, ये हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है, हमारे ताकत को बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया? फिर प्लेटलेट्स देखो, हमारे रक्त में छोटी रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब इसका कोई कलर ही नहीं है, व्हाइट तरल पदार्थ की तरह होगा। फिर ये कोशिका के टुकड़े होते हैं। ये कोशिका के टुकड़े होते हैं जो थक्का बनाने में मदद करता है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही होगा, जो ब्लड को, जो हमारे खून को थक्का जमाने में मदद करता है। थक्का जमाता है और रक्त स्राव को रोकता है। जैसे मान लो कहीं कट लगता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि पूरा खून हम लोग की बॉडी से निकल जाता है। वो देखोगे उसको कुछ टाइम बाद हम दबा देंगे तो वो ब्लड रुक जाता है। खून कहीं कट लगता है तो रुक जाता है। रुकता है कि नहीं? रुक जाता है। किसके कारण? ये हमारे प्लेटलेट्स के कारण। तभी हमारा खून बाहर नहीं निकलता है कभी भी कट लगता है तो। क्यों? क्योंकि ये खून को थक्का जमा देता है, थक्का जमाने में मदद करता है और रक्त स्राव को भी रोकता है। ऐसा थोड़ी है कि पूरा खून हमारा बह जा रहा है, उसको रोक तो रहा है। कौन रोकता है? वो हमारा प्लेटलेट्स रोकता है। प्लेटलेट्स रोकता है। समझ में आ गया? थक्का जमाने का काम कौन करेगा? हमारा प्लेटलेट्स। इसमें कौन सा विटामिन होता है जिसकी वजह से ये थक्का जमा रहा है? विटामिन के। क्या होगा? विटामिन के। याद होगा बेटा, विटामिन के ही क्या करता है? हमारे ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है और रक्त स्राव को भी रोकता है। ठीक है, तो ये सब प्लेटलेट्स है। व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी और हमारा क्या है? प्लेटलेट्स। तीनों हमारे रक्त के प्रकार है। रक्त के प्रकार जिसमें से आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिका। ये परिवहन का कुछ हेडिंग तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में रक्त वाहिकाएं कितनी होती है। रक्त वाहिकाएं मतलब, सुनो, अब ये जो खून है, जो हमारा रक्त है, वो हमारे पूरे बॉडी में तो फ्लो हो रहा है। किसके मदद से? जैसे पेड़ पौधों में भी हमारा वेन होता है, नसें होता है, उसके माध्यम से देखोगे ना, पत्ते को देखोगे तो उस पर इस तरह वैसा निकले होंगे।
निकले होंगे। तो उसी तरह हमारे पास भी तो नसें हैं, नसें हैं ना जो खून को ले जाती हैं। तो उसी प्रकार को हम समझने वाले कि रक्त की कितनी वाहिकाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि रक्त की 3 वाहिकाएं होती हैं। रक्त की 3 वाहिकाएं होती हैं और तीनों का नाम हम बताएंगे। इसे जल्दी से पहले नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि रक्त की कितनी वाहिकाएं होती हैं। अब देखो हम तीनों रक्त वाहिकाओं को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये तीनों वाहिकाएं हैं क्या। तो सबसे पहले हमारा है धमनी, दूसरा क्या है सिरा और तीसरा क्या है केशिका। केशिका के बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। कहां बताए हैं? श्वसन वाले में। श्वसन जब टॉपिक हम बता रहे थे, जहां पे हम फेफड़े का डायग्राम बनाए थे, जिसमें क्या था हमारा वायु कोष्ठक था। वायु कोष्ठक में हमारा केशिका लपटा हुआ था। क्या केशिका? रक्त केशिका। तो ये चीज यहीं पे हमारा दिया गया है। केशिका का भी नाम है 3 वाहिकाओं में। तो सबसे पहला क्या है? धमनी। धमनी को डिस्कस कर लेते हैं। यह एक प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है या फिर नलिकाएं होती है जिसके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। जिसके अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। समझ में आया? ये जो धमनी है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। समझ में आया? ऐसा भी हमारा जो ब्लड होता है ना, कोई शुद्ध ब्लड होता है, कोई अशुद्ध ब्लड होता है। तो अब सारा एक ही नली से तो नहीं जा सकता। जैसे मान लो कूड़ा कचरा वाला जो हमारा डस्टबिन होता है, उसके लिए भी ग्रीन डब्बा बनाया और ब्लू डब्बा बनाया। एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह जब अलग अलग उसको डाला जा रहा है, तो हमारे ब्लड में जो अशुद्ध ब्लड है और शुद्ध ब्लड है, उसको तो अलग अलग नलिका चाहिए ना, वाहिकाएं चाहिए ना। तो इसलिए हमारा धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। तो डिफिनेशन इसका भी देख लो। यह एक प्रकार की रक्त नलिकाएं होती हैं जिसके अंदर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अभी हम बोले जिसमें अशुद्ध रक्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सिरा। जिसके अंदर शुद्ध रक्त होगा वो क्या कहलाएगा? धमनी कहलाएगा। तो अब आता है हमारा तीसरा वाहिका जिसका नाम है केशिका। केशिका क्या करता है? ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। पदार्थों जैसे मान लो उसमें अभी लंग्स वाला जो हम पढ़ाए थे, उसमें हम आपको बताए थे वायु कोष्ठक पे हमारा क्या लगा होता है? रक्त केशिका। वहां से ऑक्सीजन को लेकर जाता है। पदार्थों को लिया ना, ऑक्सीजन हमारा एक प्रकार का पदार्थ है, वहां से ले लिया। फिर उसके बाद ग्लूकोज को भी ले लेता है, बहुत जगह से ये अवशोषित करता है। तो यही चीज डिफिनेशन यहाँ लिखा गया है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है तथा यह सबसे पतली रक्त केशिकाएं होती है। सबसे पतली वाहिकाएं पूछी जाएगी तो क्या बोलोगे? केशिका। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है वो सिरा। समझ में आया? इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। वाहिकाएं जो हमारे रक्त की वाहिकाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिका। केशिका क्या करता है? पदार्थों का आदान प्रदान करता है, जो कि बहुत ही पतला होता है। सिरा में जो होता है हमारा, यही याद रखना है, ये सिरा जो होता है वो अशुद्ध रक्त बहता है और जो धमनी होता है वो शुद्ध रक्त को बहाता है। तो इतना समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे 50,000 का नोट लिखे, 50,000 का नोट डाल के लिख लो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अब ऐसे कोई धमनी का नाम बताओ जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता हो। अभी हम क्या बोले, जो धमनी होता है उसमें कैसा रक्त आता है? शुद्ध रक्त आता है। तो ऐसे भी कोई धमनी होते होंगे ना जिसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता है, होता होगा ना। हाँ, तो देखो उसका नाम है फुसफुस धमनी। अब बोलोगे मैम यहाँ पे पुलमोनरी लिखी है, तो फुसफुस धमनी को ही हम पुलमोनरी बोलते हैं। समझ में आया? यहाँ पे फुसफुस भी हो सकता है, फुसफुस धमनी या फिर पुलमोनरी धमनी। ठीक है, पुलमोनरी धमनी में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो सिरा में जो था वो अशुद्ध रक्त बहता था, तो ऐसा भी कोई धमनी, ऐसा भी कोई सिरा होगा जिसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता होगा। तो पुलमोनरी सिरा में, फुसफुस सिरा में हमारा शुद्ध रक्त बहता है। ये चीज याद रखना, ये दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का यूज होगा हमारे हार्ट के डायग्राम में। हृदय का जो डायग्राम है, इन दोनों का नाम, इसका नाम आता रहेगा। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हें हृदय का डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो अब देखो, अब ऐसी कोई धमनी का नाम बताओ जो सबसे बड़ी है। ये तो धमनी है, ये सिरा है, लेकिन कोई ऐसा भी धमनी होगा ना बहुत ही बड़ा होगा। ऐसा कोई धमनी होगा ना जो बहुत ही बड़ा होगा, तो ऐसे धमनी का नाम है महाधमनी।
क्या है बेटा? महाधमनी। अब देखो सबसे बड़ी धमनी का नाम तो पता चल गया, अब सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जैसे महाधमनी लिखी उसी तरह महाशिरा लिख दीजिए। तो हाँ बेटा, महाशिरा ही होगा। क्या होगा? महाशिरा। बहुत ही सही बोल रहे हो, महाशिरा। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। देखो धमनी क्या है, शिरा क्या है और केशिका क्या है? ये रक्त वाहिकाएं हैं। रक्त वाहिकाएं जो धमनी होती है उसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है, जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। केशिका जो है पदार्थों का आदान प्रदान करता है और ये सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये समझ में आ गया? अब देखो पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? धमनी तो हम बोले कि हाँ जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो ऐसे कोई धमनी का नाम बताओ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता हो। तो पुलमोनरी धमनी, जिसको फुसफुस धमनी के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसे कोई शिरा का नाम बताओ जिसमें हमारा शुद्ध रक्त फ्लो होता हो, शुद्ध रक्त बहता हो, तो हम बोलेंगे पुलमोनरी शिरा। पुलमोनरी शिरा में हमारा शुद्ध रक्त फ्लो होता है। समझ में आ गया? देखो यही लिखा, इधर लिखा है ना, ठीक है। अब ऐसे कोई धमनी का नाम बताओ जो बहुत ही बड़ा हो, तो महाधमनी। ऐसे कोई शिरा का नाम बताओ जो बहुत ही बड़ा हो, तो महाशिरा। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये तो तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया, तुम्हें डीपली समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझने वाले थे कि हमारे जानवरों में, मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है। तो ये सब का यूज करके ही हम तुम्हें बताने वाले हैं कि मनुष्यों में कैसे परिवहन होता है। तो ये सब का नाम तुम याद रखना, याद रखना। बोल रहे हैं ना याद रखना, याद रखना। इसलिए याद रखना क्योंकि हमें आगे इसी सब का यूज करके हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा जो हृदय होता है इसी सब से ब्लड जाता है, इसी सब से ब्लड आता है। तो ये समझने वाले। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लो। अब देखो हम तीनों वाहिकाएं के बारे में हम जान चुके हैं ना। तो अब देखो हम आपको बताने वाले हैं कि जानवरों में जो परिवहन होता है, मनुष्यों में जो परिवहन होता है, वो हृदय के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? हृदय के माध्यम से होता है। तो हृदय के बारे में तो समझना पड़ेगा कि नहीं। जो मनुष्यों में परिवहन होता है वो हृदय के माध्यम से होता है। तो हृदय को सबसे पहले समझ लेते हैं। हृदय हमारा क्या है? तो देखो हृदय जो होता है वो हृदय पेशियों से बना होता है और यह पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। किससे ढका होता है? जो हमारा हृदय होता है, पेरोकार्डियम एक झिल्ली होता है, उससे ढका होता है। इसका भार, जो हमारा हृदय होता है उसका भार लगभग 300 ग्राम होता है, लिखा हुआ है यही। हृदय का जो आकार होता है वो शंकुकार होता है। कौन सा आकार होता है? शंकुकार होता है। हृदय एक पंपिंग अंग है। हृदय क्या होता है? हृदय जो सबसे पहले है वो हृदय पेशी से मिलकर बना होता है। इसके ऊपर जो झिल्ली लगा होता है, पेरोकार्डियम नामक झिल्ली लगा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका जो आकार होता है वो शंकुकार होता है। ये एक पंपिंग अंग है, ठीक है। अब देखो हृदय के बारे में हम कुछ जान चुके। तो अब देखो हृदय का कोष्ठक, ये हृदय का कोष्ठक क्या होता है? हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठक में बटा होता है। 4 कोष्ठक मतलब क्या है? कोष्ठक मतलब क्या है मैम, ये पहले बता दीजिए। कोष्ठक का मतलब होता है चैम्बर। जैसे मान लो हम लोग का जो रूम होता है वो 4 रूम है। अगर मान लो एक घर में 4 रूम है तो बोलेंगे हाँ इस रूम में क्या है? 4 रूम है, बोलेंगे ना। तो उसी तरह हृदय में 4 रूम है जिसको हम कोष्ठक के नाम से जानते हैं और वो 4 कोष्ठक के रूप में बटा होता है, ठीक है। तो देखो हृदय कोष्ठक जो है, मानव का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है। कितने? 4 कोष्ठक में बटा होता है। 4 कोष्ठकों का नाम क्या होता है? ऊपर वाले जितने होते हैं उनको दोनों को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले दोनों को बोलते हैं निलय बोलते हैं। लेकिन लेफ्ट राइट, दाया बाया याद रखना, समझ में आया? तो उसी में हमें आलिंद और निलय के बारे में पढ़ना है। जितने भी हृदय का ऊपरी भाग होता है, जितना भी हृदय का 4 कोष्ठक में बटा ना, 4 कोष्ठक, जैसे मान लो ये हमारा 4 कोष्ठक है। 4 कोष्ठक है, 1 2 3 4। ऊपर वाले दोनों, ये ऊपर वाले दोनों क्या होंगे? आलिंद होंगे। ये भी क्या होगा? आलिंद होगा। ये लिखा है। हृदय का ऊपरी भाग होता है हमारा आलिंद। हृदय में रक्त आलिंद के माध्यम से ही हृदय में प्रवेश करता है। सबसे पहले इसी आलिंद में हमारा क्या होता है? ब्लड आता है और इसी के माध्यम से प्रवेश करके जाता है किसमें? निलय में जाता है। तो निलय देखो, यह हृदय का निचली भाग होता है। देखो ये निलय, ये दोनों हमारा क्या होगा? निलय। ये भी क्या होगा? पर दाया बाया याद रखना, ये क्या होगा हमारा? दाया निलय। ये होगा बाया निलय। ये क्या होगा? दाया,
ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद होगा, और ये दायां निलय और ये बायां निलय होगा। यह हृदय का निचला भाग होता है। यह रक्त को पंप करता है, जिसमें रक्त पूरे शरीर में फैला देता है। यहां से हमारे हृदय में क्या होता है, ब्लड आता है, रक्त आता है, फिर उसके बाद किस में चला जाता है, निलय में चला जाता है। निलय क्या करता है, उसको पंप करके वो हमारे पूरे शरीर में फैला देता है। तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे हृदय में जो ब्लड आता है, रक्त आता है, वो किसके माध्यम से आता है, आलिंद के माध्यम से आता है। फिर किसमें प्रवेश कर जाता है, निलय में। निलय में पंपिंग करता है, पंपिंग करके वो पूरे शरीर में हमारे फैला देता है। तो ये तुम्हें हृदय के बारे में पता चल गया होगा। इसका वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितने कोष्ठक में बटे होते हैं, 4 कोष्ठक में बटे होते हैं। एक दायां आलिंद, एक बायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय। तो ये समझ में आ गया होगा, 4 कोष्ठक में बटे, और आलिंद ऊपरी भाग होता है, निलय निचली भाग होता है। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। कल के वीडियो में आपको हृदय का डायग्राम पूरा प्रॉपर समझाया जाएगा, और पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है अभी, क्या है ना कि किसी का घर बन रहा है बगल में, तो वहां पे सब ईटा ये सब लेकर जा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। तो इसकी वजह से इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और यहां तक तुम अपना कंप्लीट कर लेना। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देखकर उसे भी कंप्लीट करो, इस लेक्चर को भी कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा हृदय का डायग्राम, हृदय का संरचना आएगा। हृदय का संरचना हम आपको बताने वाले हैं, और पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है उसको बताने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या खत्म हो जाएगा, परिवहन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाया जाएगा क्या, उत्सर्जन। उत्सर्जन में आपको किडनी के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में बेटा, किडनी के बारे में। तो ये वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जितने भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। अगर सिलेबस जिसको भी कवर करना हो, जिसको भी लाइन वाइज चैप्टर पढ़ना है, तो इस चैनल से जुड़ सकता है। अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको सारा वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड होगा। जितना भी आपका चैप्टर है उस रिगार्डिंग आपको पूरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, बाय।